चुके हैं कि वो सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको कैसे सिमिलर प्रूव करते हैं, कुछ वो थ्योरम्स सीखी थी हम लोगों ने और उनमें से एक का प्रूव भी किया था। और इस ठीक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली थ्योरम से, जो थ्योरम रिलेट करती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे, फिर उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, ये रहा उस थ्योरम का स्टेटमेंट जिसको हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेट करता है, इसलिए आज का टॉपिक आप चाहो तो नाम बोल सकते हो कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। उसमें उसी के अंडर में ये थ्योरम आती है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है हम लोगों को द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या है, मतलब इसका ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक ये है और एक दूसरा ये था, ठीक है ना। तो अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, ये मान लो पी क्यू आर, अगर मैं मान लूं इन लोगों को, ठीक है ना, और अगर ये सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो फिर जो इनका एरिया होने वाला है, जो इनके एरियाज का रेशियो होने वाला है, देखो द रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, किसका इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, बेटा ये तो हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और इसका स्क्वायर के इक्वल है, और ये एक साइड का मतलब सारे साइड्स के इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। तो फिर क्या मतलब हो गया इसका, ए सी अपॉन पी आर स्क्वायर एंड इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ये है हमारी थ्योरम रिलेटेड टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये था इसका स्टेटमेंट जो मैंने आपको समझाया। अब हम लोग इसी थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब बेसिकली हम लोग को ये चीज प्रूव करनी होगी ना, गिवन हम लोग इससे लिखेंगे। और आपको पता है थ्योरम इतने आप लोग 2-3 थ्योरम कर चुके हो, आपको पता होगा कि प्रोसीजर क्या होता है थ्योरम सॉल्व करने का। पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, फिर लिखते हैं टू प्रूफ, उसके बाद अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर हम लोग अपना अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग, हम लोग ने गिवन लिख लिया है पहले से। गिवन हमको सिर्फ इतना ही था कि दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर है, ठीक है। और टू प्रूफ हमने लिख लिया है, जो को प्रूव करना है। ये हमारे गिवन ट्राइंगल्स है एबीसी और पीक्यू है। तो अब स्टार्ट करना हम लोग को कंस्ट्रक्शन से। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हाँ, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन हमारा है कंस्ट्रक्शन TRUCTION। कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे, लाइक दिस। ये हो गया M, नीचे आके ये बन जाएगा N। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जो पता ही होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा प्यारा प्यारा लिखो PROOF प्रूफ। पहली चीज, हमको इनकी हाइट भी पता है, बेस भी पता है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, चाहिए तो बेसिकली हमको एरिया, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये काम करता हूं, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, हम लोग को पता ही है ABC अपॉन PQ चाहिए ना, तो दोनों का रेशियो लेके चलते हैं स्टार्टिंग से हम लोग। तो ABC इज अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर मैं ये लेके चलूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना निकलेगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, है कि नहीं। वो तो यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का। बेस यहाँ पे BC है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है AM, मतलब हाइट है अपना AM, ओके। अपॉन 1/2 इंटू बेस, यहाँ पे क्या, यहाँ पे QR है बेस, ठीक, और यहाँ पे हमारा PN है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा, क्या डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 में हटा देता हूँ, 1/2 यहाँ से हट गया पूरा। तो हमको मिल गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू BC इंटू AM
और अपॉन क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है ना। नाउ अब आते हैं ट्राइंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटीज का यूज करने वाले हैं। कैसे, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड इन ट्राइंगल पी एन क्यू, ठीक है ना। ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल पी एन क्यू, इनको हम लोग सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि बेटा हमको पता है ये ट्राइंगल्स सिमिलर है तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, है कि नहीं। ये आगे क्या बोलेंगे लोग, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आप बोल सकते हैं उस तरीके से, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये लिख दिया रीजन में। दूसरा आ जाएगा ये वाला एंगल, एंगल पी एन क्यू वाला, ये दोनों 90 है, परपेंडिकुलर है इसलिए, तो ये आ जाएगा एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, क्यू इक्वल्स टू 90, दोनों इक्वल्स टू 90, ठीक। तो बाय डबल ए सिमिलरिटी ये दो ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, बाय डबल ए सिमिलरिटी दो हम लोग के प्रूव हो गए सिमिलर। तो फिर विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन क्यू, ठीक है ना। तो ऑल्सो एक और चीज लिखने वाले, नहीं रुक जाओ अभी, अब ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख लेते हैं हम लोग। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या बचा, बी एम अपॉन क्यू एन, हाँ कि ना, ठीक है ना। ये हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया जिससे हमको ये साइड्स मिल गए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग को ये भी पता हुआ है कि ये दो ट्राइंगल जो थे एबीसी और पीक्यूआर, ये भी एक दूसरे के सिमिलर थे, तो इनसे बाय दिस स्टेटमेंट, बाय दिस रिलेशन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, आपको शायद कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा होगा दोनों के बीच में, ठीक है ना। ए बी अपॉन पी क्यू एंड क्या बचा, बी सी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल्स टू क्या बचा, ए सी अपॉन पी आर, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो रीजन लिख लो क्यों, बोथ, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। अब ये देखो हमने ये सब क्यों लिखा है, इसका रीजन कारण क्या है, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं इसलिए हमने ये सब निकाला है, ठीक है। तो आप इसको नोट करो फिर लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी नोट करो। हो गया। तो देखो क्या करना है हम लोगों को, अब बेसिकली हमने करा क्या है, हमने देख पाओगे आप रिलेशन निकाला हम लोगों ने। ये तीन लिखे हुए हैं ना, इनमें भी ए बी अपॉन बी क्यू आ रहा है, ये तीन लिखे हुए, यहाँ पे भी ए बी अपॉन बी क्यू आ रहा है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो हम लोग इसमें रख देंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूं, ठीक है ना, और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं और इसको मैं इक्वेशन 3 मान लूं, ठीक है ना। तो आपको मैं एक चीज दिखाने वाला हूं, देखो यहाँ पे रहा बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। बीसी अपॉन क्यू आर कहाँ पे, ये रहा बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। अब आप देख पाओगे दोनों में ए बी अपॉन पी क्यू कॉमन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीसी अपॉन क्यू आर के यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, यहाँ पे लिखूंगा मैं बीसी, यहाँ पे लिखूंगा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। अब आते हैं ए एम अपॉन पी एन पे, ए एम अपॉन पी एन, इसके इक्वल्स में भी ए बी अपॉन पी क्यू आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एम अपॉन पी एन को हटाएंगे, उसकी जगह पे लिख देंगे हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू को, इंटू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं नीचे की चीजें हटा दूंगी, इसको हटा देता हूँ, नोट कर लो, नोट करना हो, ठीक है। ये चीजें मैं हटा दूंगा। अब देखो ध्यान से, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आधे से ज्यादा एकदम एंड पे आ गया है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ए बी अपॉन पी क्यू का
होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमको देखो यही प्रूव करना था। अब आप कहोगे अब ये दो कहां से लेके आओगे बेटा, देखो आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड से करस्पॉन्डिंग रेशियो भी इक्वल होता है, तो अगर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल आ रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये बाकी साइड्स के इक्वल ऑटोमेटिकली आ जाना है, ठीक है ना। या तो आप चाहो तो यहाँ पे साइड में लिख के दिखा सकते हो कि सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आप उनके नीचे आप साइड्स का जो रिलेशन होता है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये लिख के आप दिखा सकते हो कि फिर उसके बाद लिख सकते हो ये लाइन कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो बाकी बचे हैं इन्होंने को भी आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इक्वल्स टू में बी सी अपॉन क्यू आर। जैसे कि मैंने इसको ए बी अपॉन पी क्यू को बेस लेके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा ना, मैंने बेसिकली करा क्या, मैंने बेसिकली ये करा कि इस एरिया वाले रेशियो को इन दो साइड्स के रेशियो को इक्वल प्रूव कर दिया, और बाकी दो से तो ऑटोमेटिकली हो जाना है क्योंकि ये तीनों सेम है, ठीक है ना। अब आप चाहो तो बाकी इसका यूज कर सकते थे या तो इसका यूज कर सकते थे, ये सिंपल पड़ा क्योंकि ये सबसे पहला वाला था ना, इसलिए मैंने इसको कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमने अपना पूरा प्रूव कर लिया, ठीक है ना। यही है हमारी थ्योरम रिलेटेड टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा लोग ये आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि दो ट्रायंगल्स हमारे एबीसी और क्यूआरपी वो एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। उन ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हम लोगों को दिया गया है, किसी एक ट्रायंगल की दो साइड्स दी गई हैं और दूसरे ट्रायंगल की हमको एक साइड निकालनी है, तो ठीक है पहले ट्रायंगल्स बनाते हैं। ट्रायंगल्स क्या है हमारे, एबीसी और क्यूआरपी है, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल मेरा ए बी सी वाला ये बन जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा हमारा क्या, अथवा बच्चा नेमिंग में काफी माइनर मिस्टेक करने के ज्यादातर लोग कर देते हैं क्या कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ एबीसी और क्यूआरपी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ लोग का आदत पड़ा होता है कि पी क्यू आर लिखने का, तो आप लोग लिख दो यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है ना, ये लिखोगे। आप कहोगे सर इससे फर्क ही क्या पड़ता है, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ता है बेटा, जब आप लोग करस्पॉन्डिंग साइड लिखोगे ना तब आप लिखोगे, अगर आप इस नेमिंग के साथ चलोगे तो आप लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है ना। और अगर जैसा क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया, क्वेश्चन के हिसाब से क्यूआरपी दिया गया ना, तो लिखने का मेरा ढंग तो वही रहेगा कि ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, जैसे ए बी सी लिखा है वैसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू यहां पे लिखेंगे, क्यू आर और ये पी, ठीक है। अब देखो अब ए बी अपॉन क्या बन रहा है, अब ए बी अपॉन बन रहा है क्यू आर, है ना। तो दोनों के रेशियोज कभी कभी बदल जाते हैं अगर आप नेमिंग गलत कर दो। जिस तरीके से ट्राइंगल में दिया जाता है अगर आप उसी एसेंट में लिखते हो तो आपके रेशियो सही रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप गलत नहीं लिख रहे थे पहले भी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन वाला ही आंसर आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो आपको नेमिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमेशा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमको बनाना है, आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, मेरे को ए भी पता है, ए भी 18 है, ये लेंथ हमको 18 है, बी सी 15 है, हमको पी आर निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है बेस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लोग बीसी अपॉन पी आर वाला रिलेशन लेके चलेंगे, क्योंकि हमको तो पता है बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमको बेसिकली चाहिए कि हमको चाहिए पी आर, ये पी आर किसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स में आएगा, बीसी। तो हम लोग यही वाला सिर्फ यही वाला लेके चलते हैं, आ जाएगा ऊपर बीसी अपॉन आरपी या फिर पी आर जो चाहो वो लिख लो, ठीक है ना, बात एक ही होती है। और यहाँ पे स्क्वायर, अब एरिया ऑफ ये इसका हमको वैल्यू दिया गया 9/4, तो वैल्यू हमको दिया गया है 9/4 इक्वल्स टू बीसी की वैल्यू है आपके पास 15, है ना, और अपॉन में आरपी मेरे को निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इधर से मैं स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लगाऊंगा जब, तो यहाँ बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू जाएगा 15/rp। यहाँ से आप आरपी की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, आरपी इज इक्वल टू 15/3 इंटू 2, दैट इज 3 5 15 एंड 5 2 10। आरपी की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी, आरपी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, या क्योंकि आपको यहाँ तो गिवन ऐसा लो सेंटीमीटर गिवन है तो फिर सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यही हमको आंसर निकालना था।
ठीक है ना? चाहो तो आप नोट कर लो, फिर लोग करते हैं आगे जल्दी से। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, बोल रहा है गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। हमको बताया गया है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ठीक है ना? हमको करना क्या है, हमको फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ DECB। मतलब हमको इस छोटे वाले ट्रायंगल का अपॉन, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का और इस जो ट्रेपीजियम जैसा कुछ बन रहा है इसका रेशियो हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना? तो चलो, अच्छा ये निकलेगा कैसे बच्चा? देखो सिंपल सी चीज है, मेरे हमको बेसिकली ये करना पड़ेगा कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके एरिया में से छोटा ट्रायंगल को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी बचेगा वो कहा जाएगा BCED या फिर DECB, जो भी जाओ, ठीक है ना? यही हमको करना है, इसी तरीके से निकाला। तो पहली चीज, अगर हमको ये इस बड़े ट्रायंगल का चाहिए और इस छोटे ट्रायंगल का चाहिए तो भाई हम लोग के पास इस समय है क्या, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाली थ्योरम, ठीक है ना? उस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के रेशियो निकालेंगे, इन दोनों एरियाज के रेशियो निकालेंगे, और इक्वल से में क्या होता है, वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के स्क्वायर। तो उसका कुछ यूज करके हम लोग कुछ ना कुछ जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस करके ये आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपको इस ट्रायंगल्स को, इस बड़े ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो वैसे आप लोग कर लोगे, सिंपल से आपको आता भी है, कर चुके हैं ये सब चीजें आप। तो फिर चलिए देखते हैं क्या है। इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो चाहो तो एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि पैरेलल है बेटा, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, है ना? एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आप चाहो तो डबल ए थ्योरम से, डबल ए प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको तीसरा एंगल भी चाहिए तो आप बोल लो कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि वो भी करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, पैरेलल तो दोनों से जा रही है ना। तो बाय डबल ए प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, बाय डबल ए प्रॉपर्टी, ये दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी का रेशियो भी इक्वल होने वाला है ना? तो चलो उसी का यूज करने वाले हैं हम लोग अभी। ABC which implies ऊपर हमको क्या चाहिए, आपको ऊपर चाहिए ADE वाला, तो ADE वाला ऊपर जो छोटा ट्रायंगल उसको हम लोग ऊपर रखने वाले हैं। तो फिर आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू DE अपॉन BC, है ना? हम लोग उसका यूज करेंगे कुछ कहीं पे, ठीक है ना? तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वैसे अब हम लोग लिखेंगे एरियाज वाला। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, मैं फालतू में लिख दिया इसको। अब क्योंकि हम लोग एरियाज वाला क्वेश्चन है ना, मैं फ्लो में बह गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो एरियाज में आते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा वाला जो ABC वाला है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी हमको, एरिया मेन हमको सिमिलर प्रूफ करना था इस एरिया वाले फॉर्मूले के लिए। तो लिखेंगे नीचे ए ट्रायंगल ABC, क्या है बेटा, क्या जाएगा, AD का कोई AD और AB वाला लेके चलता हूँ, ये वाला साइड लेके चलते हैं, ठीक है ना? AD अपॉन AB का, रुक जाओ, DE और BC लेके चलते हैं क्योंकि उनकी मेजरमेंट हम लोग को पता है, ठीक है ना? तो ये DE अपॉन BC आ जाएगा, DE अपॉन BC, ठीक है ना? इनकी मेजरमेंट क्या है, 6/12 का स्क्वायर विच इम्प्लाइज 1/2 का स्क्वायर which means 1/4। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू मिल गई 1/4, ठीक है ना? तो अब क्या करने वाले हम लोग बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को हम लोग माइनस करने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसे मान लूं, अगर इसको कपड़ा देखें, रुको अच्छा बाद में रेस करेंगे। अगर मैं मान लूं एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को अगर मैं मान लूं के, क्योंकि भाई ये तो रेशियो दिया गया है, कोई कांस्टेंट मान लेते, क्या जा रहा है, रेशियो में बदलाव तो होने वाला है नहीं। तो अगर छोटे वाले को मैं के मान लेता हूं तो ABC क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा हमारा 4K, है कि नहीं? तो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4k। ठीक, अगर अब मैं निकालूं क्या, अगर अब मैं निकालूंगा इस ट्रेपेजियम की वैल्यू, तो वो कैसे आने वाली है, इस ट्रेपेजियम की वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ये DECB। अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल को मैं माइनस करने वाला हूं, तो क्या आ जाएगा 4k माइनस के दैट इज 3k। ठीक, अब बताओ, अब हमको सारी वैल्यूज मिल गई, हमको देखो क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ DECB, इनका रेशियो चाहिए था ना हमको। ठीक है भैया, जैसा आप कहो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ, यहाँ लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ DECB इज इक्वल टू, ऊपर ADE का कितना आ जाएगा, ADE का एरिया मान लिया हमने k, और DECB कितना आया, DECB आया 3k, k से k कैंसिल आ गया 1/3, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा QUIRED, रिक्वायर्ड रेशियो बन जाएगा हमारा 1:3, 1:3। ये था हमारा आंसर, यही हम लोगों को चाहिए था, इरेज नहीं करना पड़ा, इतने में हो गया काम, अच्छी बात है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चा लोग, ये है आपका अगला क्वेश्चन में है, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम PQRS intersect each other at point O. PQ is parallel to RS and PQ is equal to 3 times of RS. Find the ratio of areas of triangle POQ and ROS. तो पहले तो हम लोग ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेपेजियम कुछ इस प्रकार का बना है, PQR, ये रहा S, ठीक है ना। तो फिर आप इनको क्या करना है, वो डायगोनल्स भी इसको बनाने हैं, ये गया है डायगोनल, ये गया है दूसरा डायगोनल, ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ये नाम इसका O दे दिया मैंने, सच दैट PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, ये दोनों पैरेलल है दूसरे के, ठीक है ना। मान अब देखो काफी सिंपल है, क्या करना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। तो भाई एरिया वाला हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एरियाज वाला वो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरियाज वाला वो देखा था थ्योरम हम लोगों ने, क्या था वो, इक्वल्स टू में क्या था, इक्वल्स टू में था स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, POQ चाहिए ना मेरे को, POQ ये वाला ट्रायंगल और ROS, ये दोनों ट्रायंगल्स को दूसरे सिमिलर प्रूफ कर देंगे, फिर इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग इक्वल रखेंगे, फिर वहां से वैल्यू निकाल देंगे। काफी ज्यादा सिंपल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेजरमेंट तो किसी की दी नहीं गई है, मैं कहूंगा दी तो गई है, कैसे दी गई है, देखो PQ इज इक्वल टू 3RS दिया गया, तो आप लिख सकते हो, अगर आपको पता है PQ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ RS, इसका मतलब ये हुआ कि PQ अपॉन RS इज इक्वल टू 3:1 हुआ ना, है कि नहीं। देखो मिल गया हमको रेशियो भी, एक करस्पॉन्डिंग साइड का किसी एक का मिल गया, और हमको किसी भी साइड का मिल जाता है हमको ट्रायंगल्स का, वो हमारे लिए काफी होता है, एक ही चाहिए खाली हमको, ठीक है। चलो एरिया निकालते हैं। पहली चीज हम लोग इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, वो उसमें तो आप लोग माहिर हो चुके हो, कर रहे हो, कैसे करने वाले हो। पहली चीज, दो लाइंस पैरेलल है, ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और ये वाला मिल गया हमको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। और चाहो तो तीसरा एंगल मिलना है तो ये वाला भी इसके ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो सिमिलर तो प्रूफ हो ही गया, ठीक है ना। तो फिर एंगल SOR is equals to एंगल POQ, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से, ठीक है ना। दूसरा एंगल RSQ is equals to एंगल SQP, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ठीक है ना। तो आप दो एंगल्स काफी होते हैं, चाहो तो आप तीसरा लिख दो, लेकिन हम दो से काम चलाने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल POQ is similar to ट्रायंगल ROS, है ना। अब इससे हमको क्या, इससे फायदा मिल जाएगा हमको, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला वो थ्योरम था, वो हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ, ऊपर आ जाएगा ट्रायंगल POQ, क्योंकि हमको रेशियो में ऊपर POQ चाहिए ना, इसलिए अगर मान लो वो POQ नीचे चाहिए तो हम लोग POQ को नीचे लिख लेते, और ROS को हम लोग ऊपर लिख लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली रेसिप्रोकल ही तो करना है, ठीक है ना। तो अपॉन यहाँ पर जाएगा ROS इज इक्वल टू, हमको कौन सा PQ और RS पता है, ये वाला और ये वाला पता है, ठीक है। ऊपर लोग POQ वाला लेके चल रहे हैं, मतलब लिखेंगे हम लोग हम लोग PQ अपॉन RS लिखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा PQ
अपॉन आर एस का होल स्क्वायर बन रहा है ना। तो पी क्यू हमको 3 है, नीचे 1 है, 3/1 का स्क्वायर दैट इज 9/1 और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है क्या, 9:1। बस हो गया क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है ना। चलो उसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये आपका अगला क्वेश्चन में बोल रहा है ना, गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड AC एंड ट्राइंगल ABC of ABC and it divides the triangle into two parts of equal area, then find AX upon AB। तो पहली चीज तो गिवन फिगर है, लेकिन गिवन फिगर में बनाया नहीं है तो उसके लिए सॉरी, मैं पहले फिगर बना देता हूँ, याद नहीं रहा। कुछ इस प्रकार का ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पे नेमिंग है इसकी लाइक दिस ABNC और ये यहाँ पे एक लाइन खींची है, इसका नाम है XY जो कि AC के पैरेलल है, आपको गिवन है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। The line segment XY is parallel to AC. XY is parallel to AC, and it divides the triangle into two parts of equal areas. ये important है। क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है ना, ये इस ट्राइंगल को, बड़ा ट्राइंगल को इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, ठीक है ना। तो वो करना क्या है, आपको AX अपॉन AB निकालना है। तो ये तो एक तरीके का रेशियो है साइड्स का। तो हम लोग भाई पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, उससे उसकी वजह से हम लोग एरिया वाला जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी है, जो एरिया वाली जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी है उसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर उससे कुछ रिलेशन निकालेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे करा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज सिमिलर प्रूफ करना है, तो चलो सिमिलर प्रूफ करते हैं। पहले क्या जा रहा है, सिंपल है तो आपको आता ही होगा, तो बहुत ज्यादा आसान हो गया सिमिलर प्रूफ करना। जैसे कि देखो आप इन ट्राइंगल लेके चलता हूँ, कौन सी नेमिंग क्या है, ट्राइंगल है ABC और XBY, इन ट्राइंगल ABC एंड XBY, ठीक है ना, ABC एंड XBY, ठीक। अब देखो आप ध्यान से, मैंने नेमिंग वैसे करी हुई है ABC, तो इधर से भी XBY है ना। तो आप देख, तो आप पहली चीज एंगल B आपका कॉमन है, ठीक है ना, एंगल B आपका कॉमन है और एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल BAC। कैसे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। आप चाहो तो तीसरा एंगल लिख सकते हो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वाला, लेकिन हम डबल ए से ही काम करने वाले हैं। तो डबल ए से इसका मतलब हो गया कि इन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XBY। इससे क्या मिलेगा मेरे को, एक काम करता हूँ, उसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि बाद में इरेज करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है, तो उसको इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं हटा के लिख सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वाला जो फॉर्मूला है एरिया वाला, उसको मैं लगाऊंगा। तो पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से होने वाले हैं, रुक जाओ वो बाद में, पहले हम एरिया लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, BXY वाला शायद, हाँ नहीं ऊपर रखेंगे ABC, क्योंकि हम ABC करस्पॉन्डिंग टू BXY कर रहे थे ना। तो ऊपर आ जाएगा ABC अपॉन एरिया XBY। अब बेटा देखो हम कौन सा साइड लेकर सॉल्व करें, हमको चाहिए x वाला टर्म, ठीक है। तो हम लोग x वाला साइड देखेंगे, प्रेफर करेंगे पहले, ठीक है ना। तो ट्राइंगल में लोग BX अपॉन BA लिखने वाले हैं, ठीक है ना, BX अपॉन BA या फिर AB जो चाहो वो लिख दो आप, बात एक ही होता है, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग कुछ करने वाले हैं। और एक और चीज क्या, एक और चीज ये कि हमको यहाँ पे गिवन है, मार्कर चेंज नहीं करा मैंने अभी तक, हमको ये गिवन है यहाँ पे कि टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, इस तरीके से डिवाइड करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ बड़ा वाला ABC, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ छोटा वाला क्या है, XBY, है ना, इक्वल टू, देखो बेटा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं ये पूरा का पूरा ट्राइंगल 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं मान लूं ये पूरा ट्राइंगल 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग 2 मान करने वाले, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को मैं 2 मान लेता हूं, तो उसका आधा हो जाएगा XBY, कितना, 1। अब देखो ध्यान से, ये रिलेशन, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं इक्वेट करने वाला हूं। देखो बच्चे लोग, हमको इक्वेशन 1 और 2 से रिलेशन मिल रहा है क्या, बाय इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल रहा है BX अपॉन AB, रुको BX अपॉन, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये AB अपॉन BX होगा, क्योंकि ऊपर AB और ABC वाला ट्रायंगल चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BX, तो लाइट है, चलो ये वाला दूसरा मार्क लेते हैं। तो यहां से हमको मिलेगा बाय इक्वेशन 1 और 2 हमको मिल रहा है क्या, AB अपॉन BX का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2/1 विच इम्प्लाइज अब आप देखो, रुको बेटा, एक चीज करते हैं, नहीं रुको अभी लिख लेते हैं, बाद में करेंगे वो चीज। यहाँ पे मिल रहा है AB अपॉन BX इज इक्वल टू √2/1, है कि नहीं। अब देखो बेटा, हमको x वाला टर्म ऊपर चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं उससे। तो यहाँ से हमको आते हैं, अब यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ से मिलेगा हमको BX अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। अब देखो बच्चा, मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों साइड्स को 1 से माइनस करने वाला हूँ, ठीक है ना। 1 देखो मैं बता रहा हूँ क्यों करा है, BX अपॉन AB इधर 1 माइनस 1 अपॉन √2, 1 माइनस BX अपॉन AB उधर 1 माइनस 1 अपॉन √2। बेटा ये इसलिए करा है, देखो हमको चाहिए यहाँ पे AX, हमको यहाँ पे चाहिए AX, और AX कैसे आएगा, AX आएगा हमारा AB माइनस यहाँ पे B है, अगर मैं AB में से BX को माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो कहलाएगा हमारा AX, है कि नहीं, और हमको वही चाहिए, तो इसीलिए हमने माइनस किया। वैसे हर बार हम लोग एडिंग +1 करके हुए आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको खुद अपने आप को ढालना पड़ेगा कि हमको कैसे करना है, ठीक है ना। तो जब ये करेंगे तो ऊपर बनेगा AB माइनस BX, न्यूमरेटर में आ जाएगा AB माइनस BX, और AB माइनस BX कितना होता है AX, तो फिर ऊपर लिख दिया मैंने डायरेक्ट AX, अपॉन में तो AB चल ही रहा था। अब देखो हमको यही चाहिए था, ठीक। अब जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करके वही हमारा आंसर होने वाला है। अगर मैं एलसीएम में लूंगा √2 तो यहाँ मिल जाएगा √2 माइनस 1। अब आप इसको रेशनलाइज कर दो, क्योंकि अपॉन में अपॉन में रूट वाला नंबर थोड़ा अच्छा ही लगता है, इसलिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर बन जाएगा मेरा 2 माइनस √2, नीचे आ जाएगा 2, और यही हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मतलब AX रेशियो AB का मेरे पास आंसर आया हुआ है 2 माइनस √2 रेशियो 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं खींचना लेक्चर को। आज हम लोगों ने एक नई थ्योरम पढ़ी और उस पर बेसिस कुछ सवाल लगाए। आगे भी हम लोग इसका लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।